तरफ कोई आग खड़ी हुई लग रहा है। लेफ्ट होते जा रहे हैं भाई, इतने सारे मेंबर हो गए हैं, 60+ हो गया है। कोई भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट करें जल्दी। वो पकड़ना भाई, जल्दी स्टार्ट करो, लेकिन तुम आगे मत करो। बारिश वारिश का मौसम भी है, नेटवर्क का भी इशू रहता है। हम लोग की साइड नेटवर्क नहीं रहता है। इस ग्रुप में कोई भी डीएड बीएड संघ के पदाधिकारी सदस्य जुड़े हुए हैं क्या? मैं डीएड से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप संघ से हैं, मतलब जो ग्रुप बना हुआ है? हाँ, उसी से हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप तो संघ का विचार रखिए, मतलब आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो संघ का जो विचार होगा वो है। क्या बोल रहे सर? नहीं ठीक है सर, वो इससे ग्रुप हेलो, जुड़ते ही जा रहे हैं सर, और जुड़ रहे हैं। वो ठीक है सर, जुड़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी जानकारी होगा उसको बाद में भी फिर रिपीट किया जा सकता है। फाइनल मीटिंग तो है नहीं कि जो इसमें डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। पहले तो वो बात रखते हैं अपना अपना। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बचा हुआ संभाग है उसमें वैकेंसी कब तक आ सकता है ना। तो मेरा निजी राय है सर, मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि इसमें संघ जो है हमारा बना हुआ है ग्रुप, उस ग्रुप के जो सदस्यगण है या इसमें जो भी इन्वॉल्व है, उस सभी लोग मांग करेंगे या उनके थ्रू ही कोई बात रखा जाएगा तो ज्यादा प्रभावशील रहेगा। और वैकेंसी का तो सबको इंतजार है, और बस्तर सरगुजा जो 2 संभाग में आया है उसमें भी आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं हुआ है, तो दिक्कत तो बहुत सारे स्टूडेंट को हो रहा है, प्लस सब्जेक्ट का भी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। भाई जो भर्ती है उसमें भी पदवृत्ति की जा सकती है, क्योंकि नया भी भर्ती आएगा तो तुरंत तो नहीं हो पाएगा, वो भी नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पद वृद्धि किया जा सकता है। तो इसमें पद वृद्धि में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर जैसे पद वृद्धि होता है तो जो मतलब जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है ना, तो एक पद वृद्धि का फिर से बस्तर और सरगुजा संभाग बस में हो गया, तब क्या करेंगे हम लोग? क्या बोले? और पद वृद्धि जैसे की है सरकार। हेलो, हाँ, तो फिर इधर बस बिलासपुर रायपुर और वो दुर्ग संभाग वाले लोग के लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा सर? हेलो, तो फिर से नए पद का सृजन भी करेगा ना नया। हेलो हेलो, यहाँ के बहुत पोस्ट खाली है। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। आवाज कट रहा है आप लोग का। जिसके तरफ नेटवर्क नहीं होगा उनके यहाँ आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में आ जाए सभी जो भी जुड़े हुए हैं। सर जैसे हाँ सर, नुकसान भी तो है सर, जैसे व्यायाम शिक्षक है, लाइब्रेरी है, विज्ञान प्रयोगशाला है, का तो पोस्ट ही नहीं आया, तो पद वृद्धि होगा तो उनका तो पोस्ट आएगा ही नहीं। तो अभी जो एग्जाम हो उसमें 10,000 पद की वृद्धि हो सकती है, और जो 14,000 पोस्ट जो मैदानी क्षेत्र में आने वाला है उसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे ख्याल से पद वृद्धि होना चाहिए सर। हेलो हेलो, पद वृद्धि सही है सर, पद वृद्धि हर कोई चाह रहा है, पद वृद्धि होने से इसमें बेनिफिट होगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसमें सुनिए सर, आने में समय लगेगा भाई। तो सर इसमें दो प्रॉब्लम भी है ना। पद वृद्धि होने के बाद सरकार फिर नया भर्ती नहीं निकालेगी। पद वृद्धि से सरकार भर्ती क्यों नहीं निकालेगी? जब 60,000 खाली है और तीनों संभाग में खाली है तो निकालेगी सर।
70,000 के आसपास खाली है। ऐसा कर सकते सर 10,000 पर निकालेगा सर, निकालेगा 14,000 पोस्ट है, वो जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। निकालेगा सर। आगामी लोकसभा चुनाव है, चुनाव के पहले पहले दबाव भी डाल सकते हैं उस टाइम, लेकिन अभी पद वृद्धि ज्यादा सही रहेगा। हमको नहीं जाना पड़ेगा सर, वो लग जाएगा ना, स्टे लग जाएगा। पद वृद्धि बहुत जरूरी है, नया जरूरी है। और वर्तमान भर्ती में भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तो इसका भी डर सता रहा है कि आदमियों को कि ये पोस्ट पूरा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी बात यही कि जो अपात्र आदमी उसको भी काउंसलिंग में मौका दिया जा रहा है, उसको अभी से ही अपात्र लोगों को हटा दिया जाए, हटा के। हाँ, मैं वही बात रखने वाला था। मैं इसीलिए संघ के जो सदस्य जुड़े हैं कि नहीं करके मैं पहले पूछा कि उसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस भी हो रहा है भाई, तो अपात्र पात्र पहले होना चाहिए, उसके बाद तो किसी को ज्वाइनिंग के लिए छानबीन होना चाहिए, मतलब सत्यापन होना चाहिए। तो इसमें पहले से बोल रहे हैं कि आपको स्कूल ज्वाइनिंग मतलब अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका सत्यापन होगा। ये कौन सा प्रोसेस है भाई? पहले तो ऐसा नहीं होता। पहले तो भाई जो अपात्र है उनको तो अभी तक एग्जाम तो दे दिया, लेकिन एग्जाम के बाद उनको आगे जाने में उनको अपात्र से हटा दिया जाए, जो सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट से जो अपात्र है, जो D.Ed जो B.Ed या फिर जो गेट नहीं है, उन लोग को हटा दिया जाए। ये सब बस पैसा खाने का तरीका है सर। ये लोग कोई तरीके से अपना चुनाव का खर्चा निकालना चाहते हैं, इसलिए पहले काउंसलिंग डाल रहे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और कोई बात नहीं। तो पिछला भर्ती में मैं D.Ed B.Ed संघ का बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नियम में मतलब जो है फिर करवा के सभी कलेक्टर को ऐसा प्रावधान किए। पिछले भर्ती में तो 80 नंबर वालों का नहीं होता सर, वो तो स्थानीय भर्ती का। नहीं सर, मैं कुछ कहना सुनिए सर, कुछ और कहना चाह रहा हूँ। इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि संघ वाले इस बात को उठाएं कि पहले वेरिफिकेशन हो, पात्र लिस्ट निकले, उसके बाद सीट अलॉट हो। ये मांग तो रखना चाहिए। संघ वाले हमारे मदद नहीं करेंगे सर, संघ वाले मदद नहीं कर रहे, हमारे मदद नहीं कर रहे हैं। एक करके बात करिए ना सर, ज्वाइनिंग सुधार पे होना चाहिए सर। पहले ऐसा नहीं कि स्कूल अलॉटमेंट हो जाए करके, पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए और सही नियम से होना चाहिए वेरिफिकेशन। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है सुनिए, आगे बढ़ाने का मतलब क्या है भाई? उनको बिल्कुल सही है, उस आधार पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाए, क्योंकि प्रक्रिया ही गलत है, हर बार गलत तरीका से किया जा रहा है। और जबकि इनको भी पता है ना कि हम लोग तो न रिजल्ट मांगे हैं, न रोल नंबर मांगे हैं, उसके बाद सब लोग एक्स्ट्रा फॉर्म भी भरा गया है, तो भाई उन लोग के पास मार्क सीट है नहीं, तो फिर उन लोग का सीट अलॉट करने का क्या मतलब है? जबरदस्ती। और नियम को लागू करवाना बहुत जरूरी है। इसके पास जिला शिक्षा अधिकारी के ऐड करवाना है सर फॉर्म में। वेरिफिकेशन सर जो भी प्रक्रिया है ना सर, क्वालिफिकेशन है उसमें ना एक करके बोलिए सर, एक करके कोई समझ नहीं पाएंगे आवाज को। सर से निवेदन है कि क्या वेरिफिकेशन के लिए ना 1 अनुपात 2 या 3 बुलाना से ठीक रहेगा सर? ऐसा मतलब हो ना चाहिए, निवेदन करना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। एकदम सही बोल रहे हैं आप। यही ठीक रहेगा, 1 अनुपात के बुलाएंगे सर, ऐसे में तो हम लोग पता नहीं चलेगा सर कि मतलब वो पात्र है क्या पात्र है। लेकिन बाकी और साथी उनके साथ भी जाते हैं ना पूरे ग्रुप में, कम से कम 50 की संख्या में, 50-100 की संख्या में, तो ना डॉक्यूमेंट अटैच हुआ रहता। लेकिन सब लोग क्या कि 10,000 भर्ती निकला ऐसा करके ना सब थोड़ा सा बस सब अपना परिवर्तन करना चाहिए, अपना ना तैयारी नहीं है ना, इस कारण से हुआ है, इस कारण से ना नहीं सर लोग पूरा अप्लाई किया। वो अभी भी मौका है सर, अभी भी तो काउंसलिंग कौन समर ज्वाइनिंग हो गया है, 1 दिन 2 दिन में भी तो प्लानिंग करके इस चीज को किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करना है। और वो ना कैसे उसको छाटेंगे सर हम लोग? इसका एक ही प्रोसेस है, चाहे तो सरकार इसका जानकारी दे सकता है, क्योंकि देखिए जो पत्र जारी किया गया था शुद्धि पत्र, उसमें कहा गया उससे सीधा जानकारी मांगना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया सर, घास में तिनको सुई ढूंढना समान हो गया ना सर। 1.5 लाख में 90 लोग कैसे ढूंढेंगे? ठीक है सर, लेकिन उसके पास पूरा डाटा है सर। सुनिए ना सर, RTI लगा के नहीं निकलवा सकते हैं क्या? RTI के माध्यम से कौन लोग हैं, उन लोग का नाम चाहिए कि कौन लोग RTI के माध्यम से निकलवा सकते हैं सर। RTI बिल्कुल क्योंकि अरे भाई वो तो ध्यान दिया जा सके
वो तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है ना कि ऐसा कुछ नहीं है करके, तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं सर, वो गलत बात है। बीजेपी वाले लोग लगभग हर जिला में ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो थोड़ा चीज के सुनिए ना सर, उस चीज को ठीक है, वो लंबा प्रोसेस है, वो ठीक है प्रोसेस है सर, लंबा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा अभी सर एक एक करके बोलिए सर प्लीज, किसी का समझ नहीं आ रहा है। आप कैसे छांटोगे वहाँ पर? लंबा प्रोसेस है सर, RTI लगाओगे वो सब बहुत टाइम लगेगा। उस चीज पे अभी थोड़ा डिस्कस कम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो मेन मुद्दा है ना, और नए पोस्ट पर जल्दी जल्दी से उनका नोटिफिकेशन जारी किया वर्तमान में, और वर्तमान में पद वृद्धि, एक मिनट सुनिए, वर्तमान में पद वृद्धि का मांग करते हैं। दूसरा, आने वाला लोकसभा चुनाव है तो उसमें भी जल्दी निकलने के आसार है नए भर्ती। नया भर्ती नहीं निकालेगा भाई, वो पद वृद्धि करने के बाद नया भर्ती नहीं निकालेगा। सुनो मेरे, सुनो ना सर, पद वृद्धि जैसे नहीं भी करेंगे ना, तो अपन उसमें एक मांग रखेंगे। मेरा ये निजी विचार है, सुन लीजिए पहले सभी लोग। हाँ बिल्कुल। जितने भी कैंडिडेट लोग अभी ना अपन एग्जाम दिलाए हैं, ठीक है, दिलाए हैं, तो हम लोग, मेरा विचार ये है, उस दिन में भी मैं बोला था कि अपन बस्तर सरगुजा के लिए एग्जाम दिलाए हैं, ठीक है, दिलाए हैं, और बाकी 3 संभाग में पद नहीं आए हैं। यदि बाकी 3 संभाग में भी पद आएगा तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर कैंडिडेट उसमें शामिल मत हो, और जितने लोग एग्जाम दिलाए हैं उसी में से मतलब ये करे तो क्योंकि एग्जाम तो ये दिलाया। सुनिए ना, नए नोटिफिकेशन जारी में और रिजल्ट बनाने में वाली बात चुनाव के बाद ही करेगा वो। नया भर्ती भी आ जाएगा पदों पे। हेलो, ये बोल रहा हूँ एग्जाम लेने ये बोल रहे हैं जरूरत नहीं है। देखिए, एक भैया जी अभी बोल रहे हैं कि अभी जो प्रेशर्स है उनको मौका मिलना चाहिए करके। अगर प्रेशर्स को अगर बस्तर और सरगुजा संभाग में अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है पद वृद्धि के बाद, अगर वो बोलेगा कि मैं अगर मैदानी इलाका में आऊंगा करके, तो फिर कैसे करोगे? आ जाएंगे तो आएंगे, नंबर जिसका निकालेगा वो, क्योंकि फिर बस्तर डायरेक्ट नहीं आ सकते ना सर। देखो डायरेक्ट नहीं आ सकते ना, अब नया भर्ती आएगा ना तो उन लोग तो अनुमति लेके ऐसे भी दिलाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा जैसे रैंक हाई फाई लाएंगे तो वहाँ पे उन लोग अपना त्याग पत्र देके यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें क्या हो, ठीक है, वो तो करेंगे। सर इसका मतलब अच्छा है कि पद वृद्धि में ध्यान दे करके नया भर्ती में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पद वृद्धि करने के बाद गवर्नमेंट बोलेगा और जितने लोग वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे ना उसके बाद NCI को इधर करेंगे, तो लॉस हम लोगों का है, क्योंकि 10,000 का खाली उधर हो जाएगा और गवर्नमेंट इसमें सुनिए 2 से 3 महीना बस बच्चा है और इसमें नया भर्ती कैसे हो सकता है? पद वृद्धि बोलो तो एक बार हो सकता है, नया भर्ती नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन जारी करने में हेलो 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 हेलो, 1 मिनट सर, 1 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो, बंद करिए अपना, सब माइक बंद करिए प्लीज। भारत माता की, माइक बंद कीजिए, भारत माता की। हेलो, माइक बंद कीजिए, आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। सुनिए सर सर सर, हेलो सर, आप लोग ऐसे आपस में चिल्लाएंगे तो मीटिंग कैसे हो पाएगा? सब अरे भाई एक एक करके बोलेंगे ना तो मीटिंग सुचारू रूप से चलेगा। पहले बातों को सुन लीजिए। हेलो चुप हो SC OBC और जनरल का पोस्ट भी बहुत कम दिया गया है, उसमें इस बात का हाई फाई गया है। अगर पोस्ट बढ़ता है तो कटअप भी नीचे गिरेगा, बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा। सुनिए मैं ये बोल रहा था, कुछ बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग को जो बोलना है अपना विचार रखिएगा। मैम कुछ बोल रही हैं, पहले उसको सुन लीजिए सर लोग, आप लोग से एकदम विनती है मेरा। अभी एग्जाम हुआ है, अभी 2-3 महीने में आप लोग नया एग्जाम बोल रहे हैं, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ, अभी तो काउंसिल स्टार्ट नहीं हुआ है, काउंसिल का 6 चरण होगा, ये सब भर्ती होने में आराम से सितंबर तक थोड़ा बोल दीजिए उनको, भर्ती संभव नहीं है अभी।
मैं 2 मिनट, मैं बस 2 मिनट बोलूंगी, मैं लेफ्ट हो जाऊंगी, प्लीज 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे बहुत काम है। अब बोलिए मैम, बोलिए। बोलिए श्रुति मैम, बोलिए बोलिए। क्या सृष्टि मैम है ना? नहीं, कविता मैम थी। अरे भाई कम से कम सुनिए ना, आप लोग एक एक करके बोलिएगा तो किसी को समझ में आएगा ना। एक आदमी बात रखना शुरू होता है, उसके ऊपर 4-5 लोग आप बात रखना शुरू कर देते हो भाई। मैं बोलूं? एक आदमी, पहले कविता मैडम को बोलने दीजिए, पहले कविता मैडम को बोलने दीजिए, वो जो भी बोल रही हैं 2 मिनट में रखेंगी अपना बात, उसके बाद में आगे जिनको भी बात रखना होगा वो रखेंगे। कविता मैडम रखिए अपना बात। कविता मैम बोलो। मैडम चली गई। सर मैं बोलूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हमारे बीच कामेश्वर सर जुड़ चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आएं और 2 शब्द कहें। कामेश्वर सर। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? सर मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। संक्षेप में रखिएगा बातों को। ना सर, एक एक करके। हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा था कि अभी किसी भी हालत में नई भर्ती संभव नहीं है, इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा जोर ना अभी जो पद वृद्धि है उसमें करना चाहिए। चाहे सबकी राय ले लो, कैसे होगा। सब सहमत है सर, उस बात से हम सब सहमत है। जो 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जो नई भर्ती बोल रहे हैं, वो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? नई भर्ती के खिलाफ हम भी नहीं है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी करंट में जो एग्जाम हुआ है तो पद वृद्धि हो सकता है, उसके बाद बिल्कुल नई भर्ती की मांग कर सकते हैं, लेकिन अब पद वृद्धि के खिलाफ अभी मत जाइए, वो बहुत जरूरी है और वो बिल्कुल हो जाएगा। 80% चांस है, बिल्कुल हो जाएगा। बस हमें फायदा किनको होगा पहले आप ये बताइए। क्या बोले आप? किनको पद वृद्धि से फायदा किनको होगा ये बताइए आप। मैं बोल रही हूँ जिसका 3 साल का क्लास मांगता है तो उसको फायदा नहीं होगा। बाबा थोड़ा शांत रहिए ना, मैम बोल रही है, मैम को बोलने दीजिए। सबको होगा। और उधर अधिक से अधिक सिर्फ एसटी के लिए ही निकलेगा पद वृद्धि भी होगा तो। सर जी आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। माइक ऑफ कीजिए सभी। एक एक करके। कविता मैडम 1 मिनट सर जी। मीटिंग होल्डर कौन है जी? मैं हूँ। जो मीटिंग होस्ट कर रहा है, हेलो सुनिए आप, जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं ना वो म्यूट कर दीजिए सबको, एक एक करके बोलने दीजिए। और पद वृद्धि के खिलाफ अभी सिर्फ उन्हीं लोग हैं जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए हैं, उनको पता है पद वृद्धि होगा तो भी हमारा नंबर नहीं लगने वाला, एक पहला। और दूसरा बात ये है वो भी खिलाफ अपना बात आप लोग सभी शांत रहिए, आप सभी शांत रहिए। पहले वही बात आप कितने बार बोलेंगे? एक बार बोल दिए ना कि पद वृद्धि की आप मांग कर रही हैं, हम समझ गए बात को। आप बाकी लोगों को भी अवसर दीजिए बोलने का। सुनिए कौन क्या बोल रहा है। पहले सामने वाले ने बात कहा, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा पद वृद्धि से क्या होगा, किसको फायदा होगा, मैंने उसका जवाब दिया। आप पूरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं सुन लिया हूँ। आप बोल सही रही हो मैडम, लेकिन दिक्कत ये है पद वृद्धि में जब नया भर्ती वैकेंसी कामेश्वर सर को इनवाइट कीजिए, उनको बोलने दीजिए, बाकी सब शांत रहिए। उसके बाद जब नया भर्ती आएगा ना तो वही लोग फिर इधर फाइट करेंगे। तो गवर्नमेंट कामेश्वर सर को इनवाइट कीजिए, वृद्धि कर लिया हूँ करके बोले तो उसमें कामेश्वर सर को इनवाइट कीजिए। थोड़ा मैदानी इलाका अरे रुकिए ना सर, थोड़ा जो बोल रहा है बोलने दीजिए ना, फिर बोलते हैं ना कामेश्वर सर को। कामेश्वर सादर आमंत्रित है। आप अपना वक्तव्य रखेंगे सर। सर एक सेकंड सर, मुझे बोलने दीजिए। हेलो सर, शिक्षक में विषय बाध्यता आएगा कि नहीं आएगा? हाँ शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ सर कर दिया वो नहीं आएगा। वो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, शिक्षक भर्ती में विषय बाध्यता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। होना चाहिए था, लेकिन वो एग्जाम के पहले वो भर्ती होता जैसे 2019 में हुआ था, क्योंकि जितने भी आए थे आप खुद सोचिए सर। मेरा प्रश्न होने दीजिए ना सर। कहने का तात्पर्य ये है सर, विषय विशेषज्ञ नहीं है आए और जिस विषय के हो और दूसरे विषय में आपका सिलेक्शन किस में होंगे पता नहीं, जिस स्कूल में गए, अब वो बच्चों की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी सर बताइए? बिना विषय का टीचर मिलेगा तो। आज ही न्यूज आया सर कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में
सर 36 नहीं, गलत है, बेतुका जवाब है सर। 2019 में सर 2019 में वैकेंसी आया था सर 4 साल में। क्या पढ़े लिखे लोग नहीं निकले होंगे विषय वाले? मोहित सर सुनिए एक मिनट। अभी जो बात कर रहे हो ना मोहित सर, सुनिए ना। मनोज सर रुकिए ना एक मिनट। मनोज सर किया गया है कैबिनेट में पास। मनोज सर रुकिए ना एक मिनट। न्यू बोलिए सर। पॉलिसी है उसमें भी ना मतलब कोई भी विषय सब सब्जेक्ट का पढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा गया यार। ऐसे करोगे मनोज सर, रुकिए पहले एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ सर। ऐसा बहुत मोहित सर जो बोल रहे थे विषय बाध्यता के लिए, उस चीज पे डिस्कशन हम लोग पहले किए रहते या वैकेंसी से पहले या रिजल्ट आने से पहले तो कुछ हो सकता था सर। अभी उस मैटर पे कुछ नहीं हो सकता। अब वो कोर्ट के ही जो फैसला होगा सर। कोर्ट किसका होगा? कोर्ट केस हुआ है उसका क्या होगा? वही तो बोल रहा हूँ सर कि कोर्ट का फैसला आएगा तभी कुछ हो सकता है। अभी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में गया है और कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके हिसाब से जो निर्णय होगा होगा। अभी तो फिर आप पोस्टिंग वगैरह या नई भर्ती पे या पोस्ट बढ़ाने पे ध्यान दीजिए सर। वो सब चर्चा बाद में करिएगा, क्योंकि उसका अभी कोई हम लोग क्या करते हो सर, जैसे ही भर्ती का घोषणा होता है ना, सबके सब ना संघ के पदाधिकारियों को आप लोग छोड़ देते हो, संघ वाले लोग करें, सबके सब घर में बैठ के अपना रीडिंग करना चालू कर देते हो। फिर बाद में ऐसा होना चाहिए, संघ को ऐसा करना चाहिए। नहीं सर, संघ को ब्लेम कोई नहीं कर रहा है। संघ ही है तभी इतना दूर तक के पहुंचा है और 2 बार वैकेंसी निकला है। संघ नहीं रहता शायद इतना वैकेंसी निकलना भी मुश्किल हो जाता। हाँ कामेश्वर सर बोलिए सर, अपनी बात को रखिए, बात इन लोग खत्म नहीं होगा। आप सर बाकी सब शांत रहेंगे। कामेश्वर सर बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल आ रही है सर। मीटिंग इसीलिए रखा गया है कि सब लोग पूरा शांत रहेंगे सर, इनको सुनेंगे ना। हाँ, मैं अपना बात रख लूंगा, उसके बाद आप लोग अपना सवाल कीजिएगा। और ये मीटिंग किस लिए रखा गया है उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग अपना बारी बारी से अपना सवाल रखेंगे, सभी मुद्दों पर बात रखेंगे, वो विचार करेंगे सभी प्रश्नों पर। देखो ये मीटिंग इसलिए रखा गया है, मीटिंग का आपने टाइटल पढ़ा होगा कि बस्तर सरगुजा भर्ती के बाद जो है, शिक्षक भर्ती के बाद आगामी हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, इसलिए मीटिंग रखा गया था कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। अब बाकी 3 संभाग बचा हुआ है भर्ती के लिए, और मैं पद वृद्धि वाले बात में भी आऊंगा, बारी बारी सभी बातों को रखूंगा। तो बीच में आप लोग सुन लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद अपने जितने भी सवाल है बिल्कुल बारी बारी से आप लोग रखिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब भी दे दूंगा। जरूरी चीज ये है कि अभी जैसे तो अनुपूरक बजट में पिछले साल हम लोग 4 जून से लेकर 11 जून तक अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे कला संकाय वाले। उसके बाद ये घोषणा हुआ था जुलाई में ही पिछले वर्ष। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बीच में आरक्षण का मैटर फंसा, उस कारण से भर्ती प्रक्रिया लंबित रही। और अभी हमको विज्ञापन देखने को मिला 1 महीने में। विषय बाध्यता की बात हो रही थी, तो उसमें भी मैं बात रखूंगा थोड़ा देर के बाद। विषय बाध्यता के बाद भी मैं उसको रखूंगा, उसका मैटर क्या था करके। अभी बस्तर सरगुजा में जो भर्ती है वो फ्रेश भर्ती अगर हम देखें तो 9000 कुछ भर्ती है, बाकी 3000 बैकलॉग है। तो वहाँ स्थानीय आरक्षण लागू हुआ है। इस कारण से जो SC जनरल और OBC को जो पद मिलना था वो नहीं मिल पाया है। स्थानीय आरक्षण के कारण ST वर्ग को ज्यादा मिला है। 2012 का रोस्टर है वो, ठीक। तो ये जो भर्ती है सरकार बहुत जल्दबाजी में है, इसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सके, मतलब मान के चलो इतनी जल्दबाजी में है कि वो अगस्त लास्ट तक या फिर वो सितंबर फर्स्ट वीक तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के चक्कर में है। सर अभी आ रही है कि नहीं आवाज? जी आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। तो बहुत जल्दी में इसलिए है क्योंकि नई भर्ती ला सके, ठीक है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन का भी आया था, उसको लंबित कर दिया गया। और कई विभाग लीजिए कि 3 महीना 4 महीना हो जाता है, उसका मॉडल आंसर तक नहीं आता है। 1 सप्ताह 15 दिन में, कभी 3 दिन में मॉडल आंसर बहुत कम देखने को मिलेगा, दे दिया होगा। और रिजल्ट अभी जारी 1 सप्ताह में कर दिया होगा। किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिला हुआ। सिर्फ शिक्षक भर्ती में क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इतनी जल्दी में है कि वो 15 अगस्त तक ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करके नई भर्ती पर काम कर सके, ठीक।
क्योंकि 3 संभाग में भर्ती नहीं आया है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है। सबको पता है कि पदोन्नति अभी हो चुका है। तो और 1993 बैच के जितने भी शिक्षक थे मध्य प्रदेश शासन में लगे थे उस समय जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, लगभग हजारों शिक्षक उस बैच के रिटायरमेंट हो रहे हैं, 93-94 बैच के। तो शिक्षकों की कमी जो हमको आंकड़ा जो दिया गया है विधानसभा में उससे कहीं अधिक है। कई जिला है जहाँ पर व्याख्याता का पद नहीं दिखाया गया था, जैसे बस्तर उसमें सरगुजा है, कोरबा है, जबकि वहाँ कई हजार पद आपको मिल जाएगा। तो वो भी आंकड़ा गलत है। जो आंकड़ा पेश किया गया विधानसभा में उससे कहीं अधिक खाली पद है और कई आरटीआई की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है प्रमाणित रूप से। रही बात के पद वृद्धि की, तो ये भर्ती बहुत जल्द पूर्ण होने के बाद नई भर्ती की बिल्कुल आसार है। एकदम ये मान के चलिए कि चुनाव में जाने से पहले या तो घोषणा करके जाएगी सरकार या तो फिर फॉर्म भरा के जाएगी। इसके लिए बिल्कुल गारंटी मैं ये बात बोल सकता हूँ। ठीक, रही बात पद वृद्धि की, तो पद वृद्धि में अगर आप पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो स्पेशल जनरल ओबीसी एससी के लिए तो मांग करेंगे नहीं। अब कर भी रहे हैं तो सरकार सिर्फ 3 वर्ग को देगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ 2012 का स्थानीय रोस्टर लागू है आरक्षण का। भले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, मामला अलग है, लेकिन अभी हाईकोर्ट का जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो उस मैटर में अभी कुछ नहीं कह सकते आरक्षण मैटर में। आप अगर मांग कर रहे हैं कि पद वृद्धि 10,000 हो, मैं होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, मांग कर रहे हो कर कीजिए, लेकिन क्या संभव है पद वृद्धि? आप सोच के देखिए, सिर्फ 2 संभाग के लिए जब 12,000 भर्ती हुआ है तो फिर 10,000 उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल काम है। अब जिसका अच्छा रैंक आया हो तो चाहेगा हो, और मेरी भी शुभकामनाएं हैं उसके लिए कि उनका हो जाए। और वो पद वृद्धि की मांग करें तो अपने कहीं ना कहीं उनका लाभ है, वो बिल्कुल मांग करें, हमको कोई उससे कोई मतलब अनुचित नहीं है, उनकी मांग का मैं समर्थन भी कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सोच के देखिए, पद वृद्धि आप अपने लिए मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन संभावना है बढ़ जाए, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं बढ़ेगा या फिर बढ़ेगा, ये भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बिल्कुल ये उचित मांग नहीं है। और उसका कारण ये है कि सिर्फ 2 ही संभाग में 10,000 फिर भर्ती कर देगा तो इधर संभाग के लिए भर्ती के लिए मुश्किल होगा। 2 ही संभाग के लिए पूरा संसाधन तो देगा ही नहीं सरकार। अब उसको करना ही रहता बस्तर सरगुजा में, तो 10,000 क्यों भर्ती करता हो? पद तो हजारों खाली है, 20,000 एक साथ कर देता। अब उसका मैं क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण भी बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 2018 में शिक्षक भर्ती आया था वर्ग 1 और 2 का, ठीक, उसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई, कुछ कोरोना काल के पहले हुआ, कुछ अभी तक नियुक्ति हुआ था और पेंडिंग था। और जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें 18,000 पद था। वो भर्ती प्रक्रिया भी 7वां-8वां लिस्ट आजकल जारी हुआ है और वहाँ के लोग आंदोलन करें 51,000 पद की मांग के लिए। सर कम से कम 6 महीना से आंदोलन चल रहा है उन लोगों का, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नए भर्ती का और घोषणा हो गया अभी बजट में ही। अभी वर्ग 1, 2, 3 का वहाँ पर अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गया है। 1 का तो विज्ञापन भी आ गया है, 2 का भी चल रहा है। 51,000 मांग उनका निश्चितकालीन चल रहा है और व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया है नए भर्ती के लिए। तो पद वृद्धि आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, कहीं का शिक्षक भर्ती में कोई बता दे कि पद वृद्धि हुआ है तो मैं बिल्कुल समर्थन करने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत मुश्किल है पद वृद्धि। हाँ, अगर पूरा छत्तीसगढ़ में भर्ती होता, पिछले साल सहायक शिक्षक में भी पद वृद्धि की मांग किया गया था, जो कट ऑफ से कुछ रुक गए थे। मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, पद वृद्धि वालों का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तविक सच्चाई बता रहा हूँ और मैं समर्थन भी करूंगा अगर उन लोग मुझे लॉजिक बात बताएं और उन लगे कि मुझे हाँ तो मैं करूंगा भी। पिछले साल भी पद वृद्धि के लिए आंदोलन हुआ था सहायक शिक्षक में, हुआ क्या? पद वृद्धि नहीं हुआ। लेकिन तीनों संभाग के लिए चुनाव है ना, नहीं मैं बात रखूंगा सर, आप सुन लीजिए पहले। और पद वृद्धि में क्योंकि पूरा 2012 का आरक्षण रोस्टर लागू है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर पद वृद्धि होता है 10,000 तो आपको कितना पद मिलेगा? ओबीसी जनरल एससी को 300, 400 पद मिलेगा फिर से, तो उसमें किसका लाभ होगा? सभी लोगों का तो लाभ होगा नहीं उसमें, सिर्फ जो रैंक के आसपास है उन्हीं लोगों का लाभ होगा, बाकी लोगों के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हम यहाँ पर 30,000 पद की मांग रखें, इससे अच्छा तीनों संभाग के लिए, जब 2 संभाग के 12,000 आ सकता है तो 3 संभाग के लिए हम 30,000 की मांग करें। घोषणा पत्र हम 60,000 पहले से अंकित है। और इतना डर क्यों है भाई? आप लोग जब टॉप किए हैं वहाँ पर 100 नंबर लेके आए हैं, तो यहाँ पर भी मैदानी क्षेत्रों में 100 नंबर लेके आप नौकरी करो। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। ऐसा नहीं है भाई। तो एक चीज और, चुनाव है तो सभी चीजों पर मांग किया जाएगा और पूरा होगा ऐसा नहीं है। सरकार के पास इतने घोषणा है, इतना वादा है, वो जहाँ पर
उसको लाभ है, उसी आधार पर वो भर्ती जो है वो अपने नफा नुकसान देखकर वो प्रक्रिया शुरू करता है। आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव है तो सभी मांगे पूर्ण होगा, ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर रहेगा। सुन लीजिए सर, मैं बिल्कुल आपका सवाल का जवाब दूंगा। मनोवैज्ञानिक दबाव ये है कि बस्तर सरगुजा में भर्ती हो गए, 3 संभाग में बाकी है भर्ती, तो यहाँ पर किया जा सकता है, एक दबाव रहेगा उसके लिए। लेकिन पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप लोग मांग कीजिए, मैं बिल्कुल उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन संभावना कम ही है। बाकी संभागों के लिए डाटा मंगा ली है डीपीआई, मतलब सारी तैयारी कर ली है। और जो जहाँ तक लोग कुछ आज ग्रुप में कह रहे थे कि नहीं भर्ती के लिए वित्त विभाग से परमिशन चाहिए, तो पद वृद्धि के लिए भी वित्त विभाग से परमिशन चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि वो बिना परमिशन से हो जाएगा। सभी डाटा है। मैं वही चीज बता रहा था कि इतने जल्दबाजी सरकार इसीलिए कर रही है ताकि नई भर्ती लाया जा सके। अब बताओ ना, कोई ऐसा विभाग होगा जिसमें 1 महीने में परीक्षा लेके रिजल्ट जारी किया होगा? कोई भी ऐसा विभाग अभी तक व्यापम के इतिहास में मुझे बता दो, कोई परीक्षा ऐसा हुआ होगा जिसमें 1 महीने में परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, 15 दिन में और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अभी स्टे अगर हट जाए तो आप देखना 15 अगस्त तक पहले नियुक्ति भी हो जाएगा। और सर चुनाव के बाद की मांग कर रहे हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट, मैं चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं चुनाव पहले बोल रहा हूँ। चुनाव के पहले वो विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, घोषणा देखने को मिल जाएगा। इसका मैं कौन है वो कर दीजिए सर, घोषणा देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम हो तो इसका क्या गारंटी है सर, बताइए आप। और एग्जाम हो जाएगा तो फिर पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और बहुत सारे लोगों का नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ भाई, मैं मेरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप सवाल का मैं आपका जवाब भी दूंगा। अब जो पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं उसका भी मैं जवाब दूंगा। हाई कोर्ट से सर बड़ा हो गया क्या? उनका कुछ भी निर्णय को मतलब वेट भी नहीं कर रहे हैं? अभी उनको बोले हैं कि 2 अगस्त तक वेट कर लीजिए करके, उनसे भी बड़ा हो गया सरकार। अरे भाई, आप हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसका जजमेंट पढ़े ही नहीं है आप। पहली बात तो ये है, उन्होंने फाइनलाइजेशन पर रोक लगाया है, नियुक्ति पर रोक लगाई, स्टे भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट पर ये नहीं लगा। अभी क्या है, वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाला है, इतना जल्दबाजी में क्यों? वो समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट मेरे को। वही तो मैं बता रहा हूँ, नया भर्ती करना है, नया भर्ती करना है, इसीलिए तो जल्दबाजी में। चीज मैं कब से बता रहा हूँ आपको, नहीं तो फॉर्म भरा के रख लेते, 6 महीना में एग्जाम लेते, उसको इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अब पिछले बार 2019 का शिक्षक भर्ती देखो, मार्च में आवेदन लिया गया था और पेपर कब हुआ था? अगस्त सितंबर में। अब चीजों को समझिए। और पद वृद्धि की मांग कर रहे हो तो उसमें पूरा स्थानीय आरक्षण लागू है, पूरा 6-7 हजार पद फिर एसटी में चला जाएगा। फिर उसके बाद रोते रहना कि ओबीसी जर्नल एससी को कुछ नहीं मिला। इसमें अब मांग कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं एसटी ही हूँ। 1 मिनट सर जी, वाले भी हैं भाई, मैं वाले लोग को ऐसे मत बोला कीजिए। अरे भाई, मैं सभी वर्गों की बात कर रहा हूँ। एसटी भाई अनुपात में सबको तो मिले। अगर कोई रैंक में आ रहा है, अगर उसमें 10,000 भर्ती हुआ तो उसमें 10,000 की अगर मांग होती है तो ज्यादातर पद तो उसी में जाएगा ना। तो ओबीसी जनरल एससी को तो कुछ नहीं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भर्ती होगा तो सबको मौका मिलेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों का स्थानीय आरक्षण आप देखिए, वहाँ पर 50% के दायरे में सभी वर्ग आ जाएंगे। 50% में जनरल में रहेगा तो उसमें सबको ओपन में मौका मिलेगा। मैं एसटी का विरोधी नहीं हूँ भाई, आप चीजों को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या है सर कि पद वृद्धि में, ठीक है, उन्हीं लोग की मांग है जिनकी 80 नंबर से ज्यादा है। मेरा भी 82 नंबर है, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। अगर 20,000 पद बढ़ेगा तब मेरा नंबर आएगा, समझ रहे हैं? मतलब 10,000 तो मूल पद आया है और 20,000 नंबर बढ़ेगा तब 80+ वालों का उसमें नंबर आएगा। कोई भी तर्क कर सकता है मेरे से। और जरूरी नहीं है कि पद वृद्धि, अब मान लीजिए पद वृद्धि आपका सूरजपुर जिला में होता है, ठीक है, ज्यादा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सूरजपुर या कोरिया जिले में होता है, तब तो जर्नल की सीटें ज्यादा रहेंगी। बट अगर पद वृद्धि सुकमा जिले में हो जाता है तो 1,000 पद बढ़ेगा तो जर्नल के लिए उसमें 20 से 25 पद रहेंगे। इस पे कोई भी तर्क कर सकता है। अगर सुकमा जिले में 1,000 पद बढ़ता है तो जर्नल के लिए 20 पद बढ़ेंगे। ओबीसी के लिए 7% आरक्षण है, 14 नहीं है, सुकमा में 7 है। सर जी, पद वृद्धि में सर जी, पद वृद्धि में मैं बोल रहा था कि मैदानी जिले के पद भी तो जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ सकते। अब इसमें क्या दिक्कत है सुनिए, जिलों की अगर पद वृद्धि हो जाए तो मैं भी उसके समर्थन में हूँ, बट वो तकनीकी दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे मान लीजिए ना, कई लोग सहायक शिक्षक पहले से पोस्टेड हैं जो दुर्ग के रहने वाले हैं और सरगुजा में पोस्टेड हैं। उन लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं डाला इस वैकेंसी में, ठीक है, सहायक शिक्षक वाले में दोबारा, क्योंकि ये वैकेंसी वापस सरगुजा के लिए आई थी। कई लोग सहायक शिक्षक हैं जो रायपुर में पोस्टेड हैं, उन लोग अपना घर छोड़ करके सरगुजा और बस्तर नहीं आना चाहते हैं,
इस कारण उन्होंने यहाँ एप्लीकेशन नहीं डाला। अब क्या है कि अब आप बोलोगे कि इसी भर्ती से हम मैदानी इलाकों की भर्ती करेंगे तो ये इक्वालिटी क्लॉज का वायलेशन हो जाएगा। समझे नहीं समझे? मेरी बात समझे? हेलो, हाँ सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। पद वृद्धि का ना जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं वो मेरे को लगता है कि कॉमर्स, बीबीए और बीसीए वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगली बार जब पद आएगा तो विषयवार आएगा और उन लोग कट जाएंगे, इसलिए उन लोग समर्थन कर रहे हैं। मेरी जानकारी में ये है। इस वालों को अगली बार एकोमोडेट करेगा सोशल साइंस में, बाकी बीसीए वगैरह का पता नहीं मुझे। पद वृद्धि की मांग वही कर रहा है जिसका 80 नंबर से ज्यादा है। मेरा भी है, मेरा खुद 80 नंबर है सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ पद वृद्धि में ओबीसी और जनरल और एससी को तो फायदा नहीं होगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिए। हाँ नहीं, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। अगर 20,000 पद बढ़ता है ना मेरा, ठीक है, तो मेरा पद वृद्धि में हो जाएगा। ठीक है, 20,000 पद बढ़ता है तो। बट रही बात कि आप 10,000 पद बोल रहे हो सरगुजा और बस्तर के लिए, यानी 20,000 कुल वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, 10,000 पहले का और 10,000 पद वृद्धि का। तो 2 संभाग में अगर हुजूर 20,000 भर्ती होगी तो बचे हुए 3 संभाग में कितनी होनी चाहिए? फिर 30,000 होनी चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इतना संसाधन है कि वो यहाँ रोकेगी। कितना पद तर्क में ही आपको सारा जवाब मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है पद वृद्धि, लेकिन नई भर्ती बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जितनी जल्दबाजी में भर्ती हो रहा है उतनी जल्दबाजी में नई भर्ती देखो, क्योंकि पूरा सेटअप तैयार है नई भर्ती के लिए। और सर ये भी बात है, ये भर्ती प्रक्रिया और बता रहा हूँ सर, 1 साल तक तो हो गया नहीं, ये बता रहा हूँ ना, 1 साल तक तो नया भर्ती आएगा। नई भर्ती के लिए थोड़ा आने नहीं से, आपके बोलने नहीं बोलने से हमको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, आप ठीक है, आप बोल रहे हो, मानिए आपकी मर्जी है वो। स्थिति में सर क्या है, पद वृद्धि पॉसिबल है सर। देखिए अभी क्या है, बस 2 महीना समय बचा है, उसमें क्या है ना, वो अपने संशोधित करके बढ़ा सकते हैं पद। और मैं लिखित में दे रहा हूँ, पद वृद्धि बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन नए भर्ती में मनोवैज्ञानिक दबाव है कि 3 संभाग के लिए भर्ती दिया जाएगा। अब चुनावी स्टैंड के लिए सर पद घोषणा कर देगा कि हाँ हम लोग नया वैकेंसी घोषणा करते हैं, ऐसा करके वो तो चुनावी स्टैंड हो जाएगा ना। सर मैं कुछ घोषणा नहीं करवाना है ना, हमको सीधा विज्ञापन जारी कराना है। 10,000 मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, आप बोल रहे हैं कामेश्वर सर, आप बोल रहे हैं मैदानी इलाकों में अभी वृद्धि होगा, भर्ती होगा करके। तो सर जिस टाइम अभी सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए निकाले, सारे संभागों में एक साथ क्यों नहीं निकाले सर, जब सभी में वैकेंसी है, टीचर की नीड है तो? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसका भी जवाब दे देता हूँ, सुन लीजिए। क्योंकि ये भर्ती जो है तो पिछले वर्ष की भर्ती है। जब हम लोग आंदोलन किए थे ना जून में, तो उस दौरान बहुत ज्यादा वो मीडिया में हाईलाइट हुआ था। इस कारण से वो जब मांग उठा विधानसभा में, तो उन्होंने अनुपूरक बजट में बस्तर सरगुजा के लिए घोषणा की। एकल विद्यालयों के लिए उन्होंने घोषणा किया था, जहाँ पर एक शिक्षक विहीन है स्कूल, वहाँ बस्तर और सरगुजा के लिए घोषणा किया गया था। ये जो भर्ती होना था 14,000 जो स्वीकृत हुआ बजट में, हम उसको बढ़ाने के लिए 30,000 तक बात करेंगे जब आंदोलन के लिए जाएंगे। तो ये जो 12,000 जो पद था उसी समय आना था, लेकिन आरक्षण काला पेंडिंग था। जो अभी नहीं भर्ती चुनाव के पहले अभी आना था, लेकिन वो जो है लेट हुआ आरक्षण के कारण, इसलिए अभी इसको जल्दबाजी में कर रहे हैं और नया भर्ती की जल्दी से जो है स्वीकृति हो गया है, उसको जल्दी आगे लेकर आएंगे। दूसरा क्या कारण है इसका कि जो लोग ज्वाइन कर लेंगे बस्तर सरगुजा में, उनको एनओसी ग्रांट नहीं होगा 3 साल तक। ये भी एक कारण है। हेलो सर, बोलिए सर, तिलक सर बोलिए। सर यहाँ पे पद वृद्धि का बात ही मत करो जो संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? बारे में बात कर रहे थे, पद वृद्धि वाले जितने बात करना बेकार है सर। तो है, मैं उनका जो है क्यों बेकार की बातें सुनिए आप। लगेगा सुनिए ना मैम, आप मेरी बात सुनिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, आपका बात मैं सुन लिया। अच्छा ये बताइए, सुनिए 2 मिनट सब सुनिए। अच्छा, पद वृद्धि में जितने लोग हैं, आप लोग ये बताइए कि ओबीसी और जनरल में कट ऑफ कितने नंबर तक गिरेगा? अगर आप सही बताओगे तो मैं समर्थन करूंगा। चलो बताओ। जनरल का 1.5 नंबर गिरेगा, अधिक से अधिक 2.5। नहीं उनको बताने दो ना सर, आप चुप रहो। ये जो समर्थन कर रहे हैं उनको बताने दो। बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन।
बताइए 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 ना मैडम, और एक सर जो बोल रहे हैं बताइए। ठीक है सर, मैं मानती हूँ पद वृद्धि में 5 से 10 नंबर नहीं गिरेगा, मुश्किल से 2 नंबर, क्योंकि हमें पता है 1 नंबर में भी यहाँ 1000 लोग हैं। मुझे पता है, मैं ये नहीं बोलूंगी 5 से 10 नंबर गिरेगा, 1 नंबर 2 नंबर भी गिरता है सर तो किसी का तो जॉब लगेगा सर। तो भैया हम किसी के लिए हम लोग नई भर्ती को क्यों छोड़े? और भैया सबसे पहली बात है कि वहाँ बस्तर सरगुजा में यहाँ जाके नौकरी करना है, और यहाँ हमारे घर के पास नौकरी मिलेगा तो हम ये घर के पास वाला नौकरी छोड़ के उसके लिए क्यों हम लोग करें? तो सर मतलब ऐसा होगा, या तो पद वृद्धि होगा तो नई वैकेंसी नहीं आएगी, और दोनों में से मतलब एक होगा, ऐसा है क्या? दोनों में से एक ही चीज होगा। हाँ, दोनों में से एक ही चीज होगा। दोनों चीज एक सर सुनिए ना सर, सही जानकारी दे रहे हैं। ये वैभव सर ये बोल रहा था कि आप इस एग्जाम में दिलाए थे क्या सर, अभी वाले में? मैं दिलाया हूँ, मेरा 80 नंबर है शिक्षक में, लेकिन मेरे को मालूम है कि ओबीसी में इतना कट ऑफ नहीं गिर पाएगा। ये का सर सोचिए ना, देखिए क्या है, अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग टॉप किए हैं, वो लोग सब मतलब सब चीजें परफेक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों का टेट क्वालिफाई है ना, ये भी सोचिए ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा लेकिन हूँ, ये बात है 2020 के बाद से 2 मिनट मैडम, जो एग्जाम दिलाए हैं सर, 1 मिनट बस बोलूंगी। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, मैं बात की हूँ, जो एग्जाम दिलाए हैं जानबूझ के बस एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दिलाए हैं, लेकिन वो बस्तर और सरगुजा नहीं जाएंगे, उनको पता है हमें वहाँ नहीं जाना है, इसीलिए वो मैदानी इलाकों की भर्ती बोल रहे हैं। वो पद वृद्धि का समर्थन करेंगे क्यों? क्योंकि उनको बस्तर और सरगुजा जाना ही नहीं है, वो तो बस एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दिलाए हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को ऐसा जानती हूँ। मेरी बात सुनिए, एक एक करके बोलो। कोई भी क्यों नहीं गया DPI? पहले क्यों नहीं बोले कोई भी? क्योंकि पहले सिर्फ 1 मंथ का टाइम था और 1 मंथ में इंसान सिर्फ पढ़ सकता है, आंदोलन नहीं कर सकता, ये सब चीजें नहीं बोल सकता। अरे एक एक करके बोलोगे तो समझ आएगा। साथ देना था ना, संघ का साथ देना था ना, सब लोग तो अपने घर में तैयारी करना शुरू कर दिए थे ना। संघ वाले 3-4 लोग बस जाते थे, प्रांतीय टीम बस कोई भी ज्ञापन देने के लिए, सब लोग तो अपना बार बार सबको फोन करते थे। यहाँ मैं तरह की बात कर रहा हूँ, कोई जाने वाला नहीं था, किसी के पास टाइम नहीं था। बहुत सारे अभी टेट पास किया और अभी पहली बार एग्जाम दिलाए हैं, ये सब बहुत सारे लोगों के लिए सारी चीजें नहीं है। आप सब जानकार हैं, अनुभव है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके लिए ये सब पहली बार हो रहा है। पद वृद्धि नहीं हो सकता, सरकार अपना सब खजाना थोड़ी संभाल में डॉक्यूमेंट अटैच कराने के लिए कोई प्रांतीय टीम का साथ नहीं दिए। 3-4 लोग बस गए थे डॉक्यूमेंट अटैच करवा करके, उन लोग ज्ञापन भी दिए हैं प्रांतीय टीम, बाकी सब लोग तो अपना घर में बैठे थे। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता कि सरकार करेगा ही नहीं और नई भर्ती के बारे में ही सोच रहे हो। देखिए नई भर्ती होगी, जिसका अभी अच्छा मार्क्स आया, अच्छा रैंक आया, वो जाके बस्तर में जॉब कर रहा है, ठीक है, और नई भर्ती आ रही है, अब वो एग्जाम दिला रहा है, सहायक शिक्षक में उसका हो गया, वो शिक्षक का एग्जाम दिला रहा है, वो फिर से अच्छा मार्क्स आएगा, फिर यहाँ के जॉब कर लेगा, तो वहाँ का सीट तो बैकलॉग चले जाएगा। नहीं मिलेगा तो 3 साल तक नहीं मिलेगा, भर्ती आ जाएगी। हाँ तो बस 3 साल के लिए बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। सुनिए विवेक सर, ऐसा नहीं है 3 साल तक NOC नहीं मिलेगा। वर्ग 3 और 2 वाले वर्ग 1 में जाएंगे और 3 वाले 2 में जाएंगे। नहीं NOC नहीं मिलेगा, सच में NOC नहीं मिलेगा। अरे जॉब कोई छोड़ देंगे ना सर, NOC वाली क्या बात है, इसमें जॉब कोई छोड़ देंगे, इधर सिलेक्शन हो रहा है तो उधर काहे भटकते रहेंगे, समझिए ना बात। ठीक है, नहीं रहेंगे जॉब को, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर टीचर का गारंटी है मैम, कविता मैम गारंटी है, क्यों बताऊं, क्योंकि लेकिन गारंटी इसलिए है क्योंकि भाई उन लोग मेहनत करके उतना नंबर पिछले में लाए हैं, तो इस बार भी नंबर लाएंगे, कोई डाउट नहीं है। 2-4 बंदे को छोड़ के बाकी 90% सबका नंबर आता है हर एग्जाम में। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मैदानी क्षेत्रों में जब भर्ती होगा भाई, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैदानी क्षेत्रों में जब भर्ती होगा ज्यादा अवसर प्राप्त होगा और वहाँ पर आपको पूरा स्थानीय आरक्षण कारण मौका भी कम मिलेगा। उससे अच्छा मैदानी क्षेत्रों में भर्ती होगा तो वहाँ 50% का आरक्षण रोस्टर रहेगा, उसमें 50% में सभी वर्ग आएंगे। बिल्कुल सही। और पद वृद्धि की बात का मैंने मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल दिया, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, नया भर्ती का वहाँ घोषणा हो चुका है। और पद वृद्धि वाले आप लोग अगर मांग है तो बिल्कुल कीजिए, हम लोग नई भर्ती की मांग करेंगे, आप लोग अपना बोलिए सर आप।
विवेक सर आप बोलिए। सर जो भी बोले हैं विवेक सर आप बोलिए एक बार। मैं ये कह रहा था, ठीक है, कि अभी 82 मार्क्स पे 2300 से 2400 के बीच में रैंक बन रहा है अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। 2300 से 2400 रैंक बन रहा है 82 पॉइंट समथिंग में। अब क्या है कि अगर यही पद आप इमेजिन करिए कि मैदानी क्षेत्रों में आए रहते हैं तो इसका आधा आपको मिलता, यानी 6000 आपको मिलता, ठीक है। अरे सॉरी, 6000 जो टीचर की वैकेंसी रहती है उसका आधा आपको मिलता, यानी 3000 पद आपको मिलता। तो 3000 पद में 82 नंबर के 80 नंबर भी सेफ था, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि यही पद बढ़ा दो, सब पद यही बढ़ा दो, तो सरकार को यही 2 संभाग से सीटें नहीं निकालनी है, सरकार को पूरे 5 संभाग से सीटें निकालनी है, सरकार को ओबीसी बेल्ट से भी सीटें निकालनी है। जो ओबीसी बेल्ट है यहाँ का मैदानी इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, मैदानी क्षेत्र में निकालेगी। सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, तो सरकार अपने सीमित संसाधन को 2 संभाग में नहीं लगा देगी। मुझे बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब ये 2 संभाग उनका बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। विवेक सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। विवेक सर बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि इसी कारण से ना राज्य सरकार चाहती थी ओबीसी जो बेरोजगार साथी है उनको भी साधना चाहती थी, इस कारण से उसका परसेंट बढ़ा रही थी। वो 76% लागू कर रही थी, उसमें इसका परसेंट बढ़ा रही थी ओबीसी का। हाँ, तो क्या है कि सिर्फ ट्राइबल बेल्ट में या सिर्फ ट्राइबल क्षेत्रों में शिक्षक नहीं देगी, वो मैदानी क्षेत्रों में भी देगी। तो अगर उस देखिए विवेक सर सुनिए ना। हाँ विवेक सर, हम लोग एक बात बताइए, सरगुजा और बस्तर में जब वैकेंसी का घोषणा हुआ तो हम लोग सब के सब आवाज क्यों नहीं उठाए कि भाई तुरंत इसके साथ लगे हुए मैदानी एरिया में भी वैकेंसी दिया जाए। गलती तो हम ही लोग किए है ना, नहीं आ सकते थे क्या दोनों 5 संभाग में एक साथ। सर इसमें क्या एक्चुअली में क्या हुआ था, जब देखो जिसके हाथ में जो लगेगा वैसे वाला कंडीशन हो गया था ना। अभी क्या है, जो भी मिल रहा है उसी में आदमी संतुष्ट रहेगा। सब लोगों का क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, बार बार उसी चीज को बोल रहा हूँ। प्रांतीय टीम के सदस्य पदाधिकारी बस जाते थे केवल 3-4 लोग बस, बाकी सब अपना घर में बैठे रहते थे। हाँ, साथियों के ऊपर मतलब केस चल रहा है, उसके लिए बार बार मीटिंग रखे, सब चुप। जो लोग मतलब अगुवाई किए, जिसकी बदौलत मतलब कम से कम वैकेंसी जारी हुआ है, उनका तो कम से कम आर्थिक रूप से सहयोग करते। नहीं, अपना स्वार्थ अभी नजर आ रहा है तो फिर अपना चालू। क्या है कि बस्तर और सरगुजा में आरक्षण ज्यादा है, आज से ज्यादा नहीं, 2012 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि उसके लिए अब रिट पिटीशन क्यों लगी, पहले क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो चीजें है ना, ठीक है, जरूरत के हिसाब। हाँ ओम प्रकाश जी बोलिए। जी सर, मेरे बोलने दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं पद वृद्धि के लिए, वो लोग मंत्रालय कितने बार आए मेरे को बता दो, तब मैं उसका बात सुनूंगा, नहीं तो सुनूंगा नहीं। और एक चीज और पूछ लीजिए सर, कितने बार आंदोलन में भाग लिए हैं, कितने बार आंदोलन में भाग लिए हैं, ये भी पूछ लो। नहीं, उसको छोड़ देते सर, आंदोलन को छोड़ देता हूँ मैं छोड़ देता हूँ आंदोलन को। संगठन के सदस्य हैं वो लोग, कितने बार मंत्रालय और संचालनालय आए हैं ये बता दे मेरे को बस, फिर मैं उनका समर्थन करूंगा, उनका बात बता दीजिए। मैं भी समर्थन करूंगा सर उनका। वो लोग कितने बार हड़ताल गए हैं और कितने का सहयोग किए हैं, और कितने बार इसे जो 12,480 पद के लिए क्या किए हैं। अरे सर सुनो 1 मिनट सर, सुनो, ये सब छोड़ो सर। ये मीटिंग जो मेन उद्देश्य है वो पद वृद्धि नहीं है, नई भर्ती है। अब पद वृद्धि वाले लोग सब मेरे ख्याल से लेफ्ट ले लें, क्योंकि हम तुम तो नहीं कर पाएंगे। और ये जो नई भर्ती की जो रणनीति है, प्लीज इसके बारे में बात करें आप लोग। हाँ, उसका चर्चा करिए। नई भर्ती की जो रणनीति प्रोसेस में है सर, वही चांस ज्यादा रहेगा निकलने का नए पद में। ये आप लगता है भैया, और नई भर्ती न्यूज में भी चलती बात करिए सर, उसका निकलने का चांस ज्यादा नए पद में। भैया ये कहाँ से आपको पता चला? और एक मेरे को 1 मिनट बोलने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 महीने पहले नई भर्ती नहीं आ सकती। यार मध्य प्रदेश में तो आई है। बिल्कुल सर, प्रदेश में तो 2 महीने पहले आई है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ सकती? अरे भाई, उसको ना बाकी संभाग वाले बेरोजगार साथियों को भी देखना है ना। तीनों संभागों में है, केवल बस्तर सरगुजा नहीं है। और वो बोले भी थे जैसे इसको होने दो, उसके बाद में मैं बाकी में देखूंगा करके। वो लोग समर्थन कर रहे हैं नए पद आने का, सही बता रहे हैं। अरे नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जिनका अच्छा नंबर भी है ना, उनका गणित कमजोर है। वो गणित नहीं लगा पा रहे हैं कि 10,000 पद बढ़ने के बाद भी उनका नहीं होगा।
सबसे पहली बात ये सुनो 2 मिनट बात रखो सभी लोग भी होगा तो ज्यादा कट जो है ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर में ही पूरा फील हो जाएगा भर्ती, क्योंकि नई भर्ती पर ही बात करिए सर। बार बता रहा हूँ स्थानीय आरक्षण लागू है, सबको लाभ नहीं मिल पाएगा वहाँ पर। अब मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो सबको लाभ मिलेगा। और मेरा एक मित्र है, सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज मैं उतना समय से कुछ नहीं बोल पाया हूँ, प्लीज नई भर्ती पर ही बात करिए ना आप लोग। रामेश्वर सर, क्या गारंटी है कि अभी नया भर्ती निकालेंगे हम लोग? अभी तो भर्ती पूरा ही नहीं हुआ है। मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ, सुन लीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ उसका, सुन लीजिए। जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए, सभी लोग सुनिए। मैं बता रहा हूँ, आप व्यापम के आज तक 10-12 साल जब छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद बता दो व्यापम ने कितना एग्जाम लिया है जो 1 महीने में परीक्षा रिजल्ट जारी किया हो भर्ती होने के बाद, और 1 ही महीने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दिया हो भर्ती प्रक्रिया। आप किसी भी एग्जाम में बता दीजिए मुझे, रिजल्ट आने के बाद 4 महीना 6 महीने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होता है उसका पूरा कंप्लीट। सूर्य सर, अरे भाई आप लोग सुनते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सुनिए ना सर, मैं आपको बात बताऊं, जब 2019 में भर्ती हुआ था सर शिक्षक भर्ती, तब भूपेश बघेल 2020 में घोषणा किए थे कि नया भर्ती होगा करके। कब पता, जब 15 जिला को जब वो लोग वो किए ना कि नया जिला बनेगा करके, उसी टाइम घोषणा किए थे कि नया भर्ती निकलेगा करके। अब बताइए कितने साल बाद निकला शिक्षक भर्ती का? देखो सुनो 1 मिनट मेरी बात सुनिए, सब सुनिए। अरे 2 मिनट आप पेंड्रा जिला बनाना, उसका आप मुझे प्रमाणित वीडियो दिखा दीजिए, फिर फोटो बता दीजिए जो घोषणा किया होगा। बोले थे अब उस टाइम भर्ती वीडियो मुझे भेज दीजिए सर, क्योंकि मैं 3-4 साल से हम लोग कला संकाय